आपको डायबिटीज है और आप खाना कम खाकर गलती तो नहीं कर रहे। जी हाँ, गलती तो नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि आपने खाना खाना कम कर दिया है, अब आपकी शुगर भी नीचे आ जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, तो शायद आप कुछ गलत सोच रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। आज मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन समझाने की कोशिश भी करूंगा और आपको वो सही तरीका भी बताऊंगा जिससे आप खूब खाएंगे, उसके बावजूद भी आपकी शुगर का लेवल कंट्रोल में ही रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, उसका जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपके खाने में सबसे ज्यादा क्या चीज मौजूद होती है? रोटी, चावल, सब्जियां या फिर नॉन वेज फूड आइटम? सबसे पहले आप कमेंट में ये बात लिख दीजिए, उसके बाद मेरी पूरी वीडियो देखिए, आखिर तक देखिए, आप अपनी गलती खुद समझ जाएंगे और कैसे आप खूब खाकर भी अपनी शुगर को कंट्रोल में रख पाएंगे, आप इस बात को भी आसानी से समझ लेंगे। आमतौर पर मैं डायबिटीज पेशेंट को देख रहा होता हूं, जब उनकी शुगर बढ़ जाती है तो वो रोटी की क्वांटिटी कम कर देते हैं, चावल की क्वांटिटी कम कर देते हैं। अगर वो पहले 4 रोटी खा रहे थे तो अब 2 रोटी कर देते हैं। चावल अगर 1 प्लेट खा रहे थे तो अब आधा प्लेट कर देते हैं, यानी अपने खाने की क्वांटिटी को कम कर देते हैं, पर शुगर का लेवल उसके बावजूद भी बढ़ा रहता है। तो फिर खाना भी कम कर दिया, शुगर क्यों बढ़ रही है? आखिर क्या गलतियां आप कर रहे हैं? जाने अनजाने में ऐसी क्या चूक हो रही है कि खाना कम करने के बावजूद भी शुगर बढ़ी हुई ही आ रही है? चलिए, जो गलतियां आप कर रहे हैं उसमें से एक सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता देता हूं। पहली गलती जो आप कर रहे हैं, आपके खाने में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में मौजूद है। जब आपके खाने में प्रोटीन कम मात्रा में मौजूद होती है तो आपकी बॉडी को कुछ अलग सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी को यह सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि आपके शरीर में एनर्जी की कमी है, ताकत की कमी है, जिसके चलते आपको दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाती है, दोबारा से क्रेविंग्स स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। और सुबह में, दोपहर में तो आपने पूरी कोशिश कर कर अपने खाने की क्वांटिटी को कंट्रोल कर लिया, पर शाम में और रात में आप दोबारा से ओवर ईटिंग का शिकार बन जाते हैं और जिस चीज से आप पूरा दिन बचते रहते हैं, शाम को उन्हीं चीजों को ज्यादा मात्रा में खाकर आप शुगर को बढ़ा लेते हैं। यानी पहली प्रॉब्लम अपने खाने से रोटी कम करना या चावल कम करना शायद नहीं थी, पहली प्रॉब्लम थी अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा लेना। अगर आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा लेते तो ये सभी नेगेटिव सिग्नल्स आपके शरीर से आपको नहीं मिल रहे होते। असल में मैं अब आपको पूरा साइंटिफिक लॉजिक भी समझा देता हूं। आपके खाने के अंदर जब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, चाहे आप उसे कम मात्रा में ही क्यों ना ले रहे हों, अगर आप सिर्फ रोटी खा रहे हैं, सिर्फ चावल खा रहे हैं, दालें, बीन्स या प्रोटीन्स कम मात्रा में ले रहे हैं, तो कम रोटी, कम चावल खाने के बावजूद भी जब वो आपके शरीर में जाएगा, वो एकदम से, चूंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही मौजूद हैं, एब्जॉर्ब हो जाएगा। एकदम से एब्जॉर्ब होने के बाद आपका पेट एकदम से खाली हो जाएगा और आपको एकदम से दोबारा भूख लग जाएगी और आप अगर दोबारा से खाना खा लेंगे तो शुगर का स्पाइक आना तय है। वहीं दूसरी तरफ जब आपकी प्लेट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, चाहे वो दालों के रूप में हो, चने के रूप में हो, बीन्स के रूप में हो या फिर पनीर के रूप में हो, तो वो आपके लिए बेहतरीन खाना बन जाता है। अब आपने ऐसे में रोटी तो थोड़ी कम कर ली, चावल थोड़ा कम कर लिया, लेकिन प्रोटीन की मात्रा आपने अपने खाने में बढ़ा ली। अब ऐसा करने से आप लंबे समय तक, काफी देर तक, लगभग 4 से 6 घंटे तक भी सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। आपका पेट देर तक भरा रहेगा, आपको दोबारा भूख नहीं लगेगी। GLP-1 हार्मोन जो कि प्रोटीन्स से ही बनता है, वो भी बेहतर तरीके से बन पाएगा, बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। वहीं इंसुलिन हार्मोन भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगा और आप दिन भर बेहतर तरीके से ज्यादा खाने के बाद भी अपनी शुगर को कंट्रोल में रख पाएंगे। वहीं दूसरी गलती जो आप कर रहे होते हैं, उसको भी अभी हम साथ साथ समझ लेते हैं कि आप अपने खाने में फाइबर्स को भी मिस कर रहे होते हैं, अपने खाने में हेल्दी फैट को भी नहीं शामिल कर रहे होते। ये दूसरी गलती आपके लिए और ज्यादा परेशानी का कारण बन जाती है। कुल मिलाकर मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट को कम करना जितना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है अपने खाने के अंदर प्रोटीन्स की मात्रा को बढ़ा लेना, फाइबर्स की मात्रा को बढ़ा लेना, हेल्दी फैट की मात्रा को बढ़ा लेना। यानी कि कुल मिलाकर एक चीज को घटाना है और बाकी की 3 चीजों को अपने खाने में बढ़ाना है।
अब आप अंदाजा लगा लें कि अपने खाने में सिर्फ प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर आप अपनी शुगर के बढ़ने की संभावना को 20 से 40% तक कम कर सकते हैं। वहीं अगर आपने अपने खाने के अंदर फाइबर्स और हेल्दी फैट को और जोड़ लिया तो शुगर के बढ़ने की संभावना और भी कम हो जाएगी। यानी समझना यह था कि आपको खाने की क्वांटिटी कम नहीं करनी थी, खाने को बदलने की जरूरत थी। आप खूब खाइए, आप प्रोटीन खाइए, आप फाइबर खाइए और साथ ही हेल्दी फैट को भी अपने खाने में शामिल कर लीजिए। आपको भूखा रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारा दिन खूब खाकर भी अपनी शुगर को कंट्रोल में रख पाएंगे। जरूरत सही खाने को चुनने की है, जरूरत सही खाने की सही मात्रा को चुनने की है। यानी मैं अब आपको वो मैजिक ट्रिक बता देता हूं जिसका इस्तेमाल कर कर आप खूब खाएंगे, उसके बावजूद भी शुगर नहीं बढ़ेगी। वो मैजिक ट्रिक है, अपनी प्लेट के अंदर राइस और रोटी में से एक ही खाने की चीज को इस्तेमाल करिएगा। या तो चावल खाइएगा या रोटी खाइएगा। उसकी मात्रा भी आपकी टोटल प्लेट का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब आपकी प्लेट के अंदर लगभग 50% तक फाइबर्स होने चाहिए और वो फाइबर्स आपको मिलेंगे वेजिटेबल से। वो आप सैलेड के रूप में भी ले सकते हैं, पकी हुई सब्जियों के रूप में भी ले सकते हैं। और प्लेट का बाकी का 25% हिस्सा आपकी प्रोटीन्स से बना हुआ होना चाहिए। वो दालें भी हो सकती हैं, वो बीन्स भी हो सकती हैं, वो चना भी हो सकता है, वो पनीर भी हो सकता है, वो नॉन-वेज फूड आइटम्स भी हो सकती हैं। अब आपको अगर और ज्यादा खाने की इच्छा है, अब आप चाहते हैं कि मैं खूब सारा खाऊं, मेरी शुगर ना बढ़े, तो आप प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। और ज्यादा खाना चाहते हैं तो फाइबर्स की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। लेकिन आपकी रोटी की क्वांटिटी 2 ही होनी चाहिए, रोटी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप खूब खा सकते हैं और उसके बावजूद भी आपकी शुगर का लेवल कंट्रोल में ही रहने वाला है। कुल मिलाकर मैं आज आपको इतना ही समझाना चाहता हूं, अपनी प्लेट को समझ लो, अपनी प्लेट को सुधार लो, उसके अंदर मौजूद खाने के रेशो को, सही प्रोपोर्शन को भी समझ लो। आपके मेटाबॉलिज्म को आप सुधार पाएंगे, अपनी शुगर के लेवल को भी आप कंट्रोल में रख पाएंगे। अगर आप भी मुझसे ये जानना चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म इस वक्त स्टेबल है या रिएक्टिव मोड में है, आपके सारे जतन लगाने के बाद भी आपकी शुगर नहीं घट रही, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म रिएक्टिव मोड में चल रहा है। और अगर आपकी शुगर स्टेबल चल रही है तो इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म भी स्टेबल चल रहा है। अगर इसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में प्लेट लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि आप कैसे अपनी प्लेट को सुधार कर, उसमें मौजूद खाने के रेशियो को सुधार कर अपनी शुगर को स्टेबल रख पाओगे।